अच्छा, आपके यहाँ से एनएसडी से आए अभिनेताओं में ऐसी क्या खास बात है कि वे दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं और समझ में भी आते हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत प्रभावित किया है हिंदी फिल्मों की अभिनय शैली को। तो वो फ़र्क क्या है जो उन्होंने पहुंचाया है यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है थिएटर वालों का, थिएटर करने वालों का, खासकर आउट ऑफ महाराष्ट्र, नॉर्थ कह लीजिए या साउथ की तरफ कह लीजिए या कैलकाटा की तरफ कह लीजिए। हालांकि कलकत्ता या वेस्ट बंगाल का जो अपना प्रोमाइसेस है, वहाँ पे कमर्शियल वैल्यू बहुत है, चाहे वो थिएटर हो। सीरियस थिएटर में कमर्शियल वैल्यू है, लोग टिकट देख के थिएटर देखना पसंद करते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में भी है, लोगों को मराठी सीरियस थिएटर टिकट लेके देखना पसंद करते हैं, उनकी आदत है। तो हम लोग श्री राम रेपेट्री में थे, वामन केंद्रे साहब हमें प्ले कराने गए, तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र का आदमी अपने घर के बजट में थिएटर टिकट का पैसा रखता है, तो उनको आदत है पैसा देके परफॉर्मेंस देखने की। नॉर्थ में नहीं है ऐसा, नॉर्थ में सब फ्री 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 फ्री, तो वो कल्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब उसकी वजह ये हुई कि वहाँ थिएटर करने वाला आदमी कमर्शियली नहीं सोचता, और दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको टेक्निक तो बता देते हैं, इमोशन पे ज़्यादा काम होता है। इनर सोल किसी कैरेक्टर की या एक्टर को कैसे एक रोल में घुसना है, 24 घंटे आप वहीं हैं और आपको कमाई की कोई फिक्र नहीं है, पैसा आपको मिल रहा है, यू आर रिलैक्स फ्रॉम एवरीवेयर। एंड नाउ आपको अगर रियल करने का ज़्यादा सिखाया जाता है। अगर शो है जैसे आज, और कैरेक्टर है वो 4 दिन से सोया नहीं, तो मैं 4 दिन सोता नहीं। इट इज़ लाइक दैट। हाँ। तो वो जो डिटेल है वो फिल्म इंस्टीट्यूट्स में कम है, उसमें टेक्निकल ज़्यादा है, इसका क्लोजअप में कैसा बोलना है, वाइड में कैसा बोलना है, वो सब है। लेकिन वहाँ स्टेज है, आप जेस्चर छोटे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, और तो वो जो आपकी मनस्थिति बनाने की जो ट्रेनिंग है, वो शायद थिएटर में और थिएटर इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा सिखाई जाती है, क्योंकि उस पर आपका कमर्शियल प्रेशर नहीं है। टिकट बिकते हैं, ठीक है, रेपेट्री के टिकट बिकते हैं, इसके बिकते हैं, लेकिन वो ऑटोनोमस बॉडी है, पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, तो वहां उतना वो प्रेशर नहीं है कि भाई मेरा प्ले हिट होना चाहिए। तो जब इस ट्रेनिंग से आप निकल के आते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, कहीं आते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग आपके साथ रहती है। बिल्कुल। अब वो कितना भी कर लीजिए, वो छूटती नहीं, वो आदत पड़ चुकी है आपको। तो मुझे लगता है वो डिटेलिंग जो होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि एफटीआई या और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अच्छे एक्टर नहीं निकले, बहुत निकले। लेकिन मुझे लगता है वो जो डिफरेंस आपने पूछा वो ये है कि शायद वहाँ रस थियरी और ये सब पढ़ाना, आप हैं अच्छे एक्टर, आपको टेक्निकली थोड़ा सा साउंड कर देते हैं, ऐसा मुझे ओके। थोड़ा फील होता है। जब एफटीआई का दोबारा एक्टिंग कोर्स शुरू हुआ था, तो हमारे मित्र थे रवि बसवानी, तो वो मित्र तो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे मुझे ऑफर आया है, करते हैं कुछ, तो थिएटर का इनपुट डालते हैं। तो हमने फिर उसको, मैंने और रवि साहब ने स्पीचेज, ये वो सिलेबस थोड़ा बनाना, क्या क्या पढ़ाना चाहिए, तो 1 महीने का, 6 महीने का शुरू होते होते फिर साल भर का भी हो गया है। तो उसमें जो थिएटर का इनपुट है वो रवि भाई और हमने मिलकर डाला अरे था, वाह! पहले नहीं था वो, जी, 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 जी। कि थिएटर गेम्स खिलाए जाए, थिएटर वर्कशॉप्स की जाए, प्ले किया जाए, और साथ साथ उनको कैमरा वगैरह के हिसाब से भी। तो अब कुछ एक्टर वहां से निकल के आए अच्छे, राजकुमार राव है या ऐसे इस तरह के लोग हैं, तो जो समझ पाए, या और 1-2 लोग हैं जो
थिएटर की ट्रेनिंग से थोड़ा सा गुजर के आए हैं, ओके। तो मुझे लगता है वो डिफरेंस बहुत जरूरी है। नहीं तो उससे पहले क्या स्टाइलाइजेशन एक चीज होती थी कि देवानंद साहब की तरह कर लें क्या, राजेश खन्ना साहब की तरह कर लें क्या, अमिताभ बच्चन साहब की तरह कर लें क्या, तो स्टाइल ही ढूंढते रहे। बहुत सारे राजेश खन्ना आपको मिले, दिखाई पड़ेंगे दिखाई बिल्कुल। पड़े। अब क्योंकि राजेश खन्ना हर किसी के साथ तो काम नहीं कर सकते थे, बहुत बड़े सुपरस्टार थे, तो वो फिल्में उन जैसे दिखने वाले, और तो उसमें आपको कोई ऐसा बहुत एक्टिंग की गहराई नहीं दिखेगी, आपको एक स्टाइलाइजेशन, एक प्रेजेंटेशन दिखता है। तो वो फिर एक आदमी के ऊपर है वो कैसा सीखते हैं। बच्चन साहब ने अपने आप बहुत ट्रेन किया, बिल्कुल। अलग अलग तरह के काम किए, अलग अलग तरह के रोल किए, और सोचने समझने वाले दिलीप साहब थे, तो गुरुदत्त साहब, ये जो आपकी सेल्फ ट्रेनिंग आप चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है, उससे निकल आता है। तो ये डिफरेंस मुझे लगता है कि थिएटर के लोगों ने इनपुट दिया है।